लिख पाए तो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना, फोटो खींच के भेज दिए। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका जैसे बाबू वही कनकेव मिरर होगा तो लास्ट क्लास बताया था कि इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। प्लेन मिरर में झंझट नहीं, जितना दूर पे आप प्लेन मिरर से खड़ी रहते हो उतना दूर पे आपका इमेज बनता है मिरर के अंदर। लेकिन कनकेव मिरर में बाबू जैसे जैसे ये कनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाते जाओगे उसका इमेज का पोजीशन क्या होता है, चेंज होते रहता है ना। तो उसी का हमको क्या करना है, कैसे कहाँ बनेगा उसी का हमको तैयारी करना है। तो उसको तैयारी करने के पहले बाबू कुछ रूल रेगुलेशन है ना, कैसे हम लोग ड्रा करेंगे रे डायग्राम, तो उसके लिए 3-4 गो रूल है ना, 4 कनकेव और 4 कन्वेक्स का, है ना। तो कल आपको क्या बताए थे वो, कल एक रूल, पहला रूल बताए थे कि जब भी वो कनकेव मिरर में रे डायग्राम कैसे ड्रा करोगे। तो कनकेव मिरर में बाबू, कनकेव मिरर में बोला है ना, कनकेव मिरर में बाबू जब भी कोई भी रे बाबू प्रिंसिपल एक्सिस का अगर पैरेलल लेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा आपका, ये फोकस से पास करेगा। इसको याद रखना है, इसको ड्रा कहाँ करें, ठीक है ना। ठीक। नेक्स्ट, कल आपको पहला जो रूल बताया था बाबू क्या बोले थे, भोला मेरा क्या बोले थे कि मान लो इधर कनकेव मिरर है ना, ये मेरा क्या है, कनकेव मिरर है ना। तो अगर बाबू प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा पोल से पास करता हुआ, पी सी से पास करता हुआ लाइन मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। सारा टर्मिनोलॉजी बताएं, सारा याद होना चाहिए। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होगा तो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पास करेगा, फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर बाबू पैरेलल कोई लाइन आ रहा है तो कनकेव मिरर में बाबू रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास करेगा, पहला रूल बताए थे। दूसरा रूल आपको कल क्या बताए थे कि अगर रे ऑफ लाइट है बाबू, है ना, फोकस है, माने टॉर्च को अभी कैसे करो, इस तरह से जलाओ। अभी कनकेव मिरर को, टॉर्च को कैसे जलाओ, या माने लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करवाओ कि आपका क्या रहा है कि फोकस से पास हो गए, माने इस तरह से लाइट को इंसिडेंट कराओ फोकस से पास होता हुआ, ये आपका पॉइंट क्या है, फोकस है। शांति समझते चलना। तो अगर फोकस से रे ऑफ लाइट पास हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगा, किधर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये सब याद रखना, 2 गो हुआ है ना, 2 गो कल बताए थे, कल आपको बता चुके। धर्म ऑन करो बाबू, ठीक। नेक्स्ट यशुभ से ऑन करो, ठीक। तीसरा रूल क्या कहता है वो, तीसरा मेरा क्या करा बाबू, एकदम याद होना चाहिए। तीसरा क्या कहता बाबू कि अगर रे ऑफ लाइट को बाबू क्या करो, अभी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दो। अगर रे ऑफ लाइट बाबू इंसिडेंट हो रहा है किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर रे, थर्ड रूल मेरा क्या कहता है वो, ऐसे कनकेव मिरर लो बाबू, इस तरह से क्या करो, कनकेव मिरर लो, लाइट को कैसे करो, इस तरह से इंसिडेंट करवाओ, इस तरह से इंसिडेंट करवाओ कि मिरर के कहाँ से पास हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गए, है ना। तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा बाबू तो ये रे ऑफ लाइट इसी रास्ते क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसी रास्ते क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। याद रखना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, अगर फोकस से पास हो रहा है तो प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास कर रहा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इसी रास्ते क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगा, उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रिट्रेस करना, है ना। इसी पाथ पे इंसिडेंट रहा, इसी पाथ से ये हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, रिट्रेस करना। तो थर्ड रूल मेरा यही कहता, इफ द इंसिडेंट रे बाबू पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे अगर पास हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होगा ना जी, इस पॉइंट से क्या होगा, मिरर पे बनेगा तो रिफ्लेक्शन होगा। तो इधर इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगा, तो इधर उधर कन्हू नहीं जाएगा, सीधा उसी रास्ते क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, सीधा इसी रास्ते क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, है ना, रिटर्न हो जाएगा। याद करते चलना, ठीक है, ये थर्ड रूल है ना। इसको कहाँ यूज करेंगे, अभी थोड़ा देर में यूज करेंगे, है ना, अभी थोड़ा देर में यूज करेंगे, ठीक। फोर्थ रूल क्या कहता है बाबू, इफ द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग बाबू एट द पोल बाबू बाय सर्टेन एंगल, है ना, मतलब क्या सर, अगर रे ऑफ लाइट हो कहाँ पे आ रहा है, पोल पे आ रहा है ना। जैसे इधर से बाबू इधर कनकेव मिरर लो, इधर से रे ऑफ लाइट करो, इंसिडेंट करवाओ, है ना। तो कनकेव मिरर पे बाबू मान लो इधर मिरर रख देगा भोला मेरा, कनकेव मिरर रख देगा भोला इधर, ऐसे करके, तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से क्या होगा, जाएगा, जितना एंगल से हाथवे से तो झुक जाता है ना। मान लो पोल इधर से करोगे, है ना बाबू, मान लो इधर से पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है ना। पोल पे क्या हो रहा है बाबू, इंसिडेंट हो रहा है, उधर कट रहा है क्या जी, तो कट तो नहीं रहा है बाबू, ठीक। मान लो रे ऑफ लाइट किधर हो रहा है, पोल पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे रखोगे, है ना। तो जितना एंगल से आएगा उतना जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब, अच्छा ठीक है, कहने का मतलब क्या बाबू, ये पोल है, ये
कनकेव मिरर का क्या पोल है। स्पॉटलाइट से नहीं किया है। तो मान लो जितना एंगल ये रे ऑफ लाइट अभी ऐसे इंसिडेंट करवा रहा है, रे ऑफ लाइट को कैसे करवा रहा है, एकदम डायरेक्ट पोल पे स्पॉटलाइट नहीं इंसिडेंट करवा किया रहा है ना, ठीक ऐसा था। तो पोल पे इंसिडेंट करवा रहा है, याद रखना है जी, इसको याद रखना। तो जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से इधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। मान लो 30 डिग्री से आ रहा है तो 30 डिग्री से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये चार क्या है, रूल है किसका, कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का, है ना। जब इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे आपको याद रहे। जो वीडियो ऑन करो जी। स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट नहीं किया। हाँ शिवानी क्या बोल रहे, बोली। सर वही बोल रहे थे कि स्पॉटलाइट नहीं किया। अच्छा चलो ठीक है, ठीक। तो चार रूल याद रखना, एकदम सोते जागते यही चार रूल याद रखना, आपका इमेज बन जाएगा, रे डायग्राम बन जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा सीख जाओगे। पहला रूल कि अगर रे ऑफ लाइट बाबू कैसे आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आ रहा है, तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक। पहला रूल। दूसरा रूल क्या करा कि अगर रे ऑफ लाइट किधर से ले आओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टॉर्च को ऐसे ऑन करो, इस तरह से रे ऑफ लाइट लो, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, मिरर पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करवा दो, सेंटर ऑफ कर, मान लो यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, हर एक कन के मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होबे करेगा। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करवा रहे हो, कहाँ करवा रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करवा रहे हो, ये इंसिडेंट हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी पास से रिटर्न हो जाएगा, मतलब जैसे आया उसी से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, है ना, रिटर्न हो जाएगा। ये थर्ड रूल। फोर्थ रूल मेरा क्या कहता कि रे ऑफ लाइट को कहाँ अगर इंसिडेंट करवा रहे हो, पोल पे, कहाँ पे इंसिडेंट करवा रहे हो, पोल पे, पोल पे, है ना, पोल पे। पोल पे कहने का मतलब क्या, ये पोल है तो रे ऑफ लाइट को भी ऐसे इंसिडेंट करवा, इस पोल पे, ठीक। तो रे ऑफ लाइट को जैसे पोल पे इंसिडेंट करवाओगे तो जितना एंगल से यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस एंगल बनाएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। ये चार रूल है ना। कॉन्वेक्स मिरर में इसी तरह से, कॉन्वेक्स मिरर में भी इसी तरह से, है ना। जैसे कनकेव है उसी तरह से कॉन्वेक्स में, दोनों में सिमिलर ही है ना। कॉन्वेक्स में समझो, ठीक, एक हम लोग कन्वेक्स मिरर बनाएंगे, समझो बाबू। पहला रूल, अगर कॉन्वेक्स मिरर में बाबू रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, मान लो ऐसे रे ऑफ लाइट, इधर कॉन्वेक्स मिरर रखो, है ना, और क्या करो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखो, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, मिरर पे बाबू इंसिडेंट होगा, तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद किधर जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहता है, डाइवर्जिंग मिरर। तो इधर से आएगा तो रे ऑफ लाइट इधर चला जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है तो ये किधर हो जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, ठीक। ये इधर चल गया, ये इधर चल गया, ठीक। अब इसको जब वर्चुअली बढ़ाया जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर इधर पोलिस क्या, तो ऐसा वर्चुअली इसको अगर आगे पीछे बढ़ाते हैं, वर्चुअली पीछे बढ़ाते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट करता है उसको फोकस कहते हैं। तो इसको आपको महसूस होगा बाबू, इधर आंख निकाल के रखोगे ना, इसे देखोगे ना, तो आपको महसूस होगा रे ऑफ लाइट यहाँ फोकस से आ रहा है। आप आंख निकाल के ऐसे करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रे ऑफ लाइट कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है, इस एक्चुअली तो इधर से आ रहा है, लेकिन बाबू ये सीधा दिखाई आपको कहाँ देगा, यहाँ से दिखाई देगा, मिरर के अंदर से दिखाई देगा, है ना। तो कन्वेक्स मिरर में कैसे, अगर रे ऑफ लाइट बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा फील होगा, अपीयर होगा कि मेरा कहाँ से बाबू वर्चुअली कहाँ जाकर मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। तो इसी बात को कैसे लिखा है इंग्लिश में, धर्मवीर, श्रुति सैतान वीडियो ऑन करो जी। The incident ray babu coming parallel to the principal axis diverges but appear to pass through the babu focus। आपको क्या होगा, जैसे कोई इंसिडेंट रे है कॉन्वेक्स मिरर में, अगर पैरेलल है तो क्या होगा, डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होगा, लेकिन आपको फील होगा, अपीयर होगा, कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से, है ना। इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया था, है ना। तो आपको फील होगा कैसे, कि मेरा कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से, फोकस से, है ना, फोकस से। या नो सैतान ऑन करो जी, एक ऑन करता है वीडियो बंद, ठीक। सेकेंड रूल क्या कहता है बब्बू, कि अगर बाबू अभी रे ऑफ लाइट को कैसे इंसिडेंट, पैरेलल ना, अभी टॉर्च को ऐसे इंसिडेंट करवा दो, माने इस तरह से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा बाबू कि आपको लगे कि कन्वेक्स मिरर का फोकस से पास हो रहा है, अभी लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवा, तो आपको फील हो बाबू कि ऐसा फील हो बाबू कि ये लाइट कहाँ से पास हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से। तो जैसे इस सरफेस पे आएगा ना, तो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगा, जैसे इस सरफेस पे आएगा भोला, सेकेंड रूल, जैसे आपको इस सरफेस पे आएगा कि आपको इधर से रे ऑफ लाइट आ रहा है,
तो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको किधर जाएगा, आपको रे ऑफ लाइट इधर चल जाएगा। किधर चल जाएगा, रे ऑफ लाइट इधर चल जाएगा। अगर बाबू रे ऑफ लाइट फोकस पे आ रहा, आपको महसूस है फोकस पे आ रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर डाइवर्ज होगा, आपको फील होगा फोकस से पास करेगा। क्या करेगा, फोकस से पास करेगा। तो दूसरा रूल मेरा यही कहता है ना, दूसरा रूल मेरा यही कहता है, द इंसिडेंट रे बाबू विच इज बाबू है ना डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। मतलब बाबू इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम अगर इसका बनाना रहे बाबू तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक। सुजीत ऑन करो जी, इसके मम्मी बाबू हमेशा ही सुजीत ऑन करो। तो क्या डायरेक्ट रिटर्न नहीं होगा सर करिए? फोकस से, क्या करेंगे? अगर आप इसका- रिफ्लेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट फोकस नहीं रिटर्न होगा। हाँ, इसका सेकंड का डायग्राम कैसे बनाएंगे सर, सेकंड वाला का डायग्राम कैसे बनाएंगे, मन से समझते चलना जी। हम लोग क्या लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर लेंगे। अब चारों समझा देते हैं। ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अबरी टॉर्च को कैसे ऑन करना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस का पोल ये हो गया। इधर कहीं क्या रहा होगा, फोकस रहा होगा। इधर कहीं गोला बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहा होगा, है ना। ठीक, अबरी टॉर्च को ऐसे ऑन करना, अबरी रे ऑफ लाइट को कैसे रखना है, इस तरह से रखना कि आपको फील हो कि मेरा रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करे, फोकस से। मतलब यहाँ से रे ऑफ लाइट लावो और आगे अगर बढ़ाओगे तो ये आपको कहाँ फील होना चाहिए कि मेरा कहाँ से पास करेगा, फोकस से। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए, ज्यादा दुर्भाग्य बाबू, थोड़ा सा नीचे करो, है ना। इस तरह से रे ऑफ लाइट लाओ, चलो भाग रहा है ना, यहाँ पे फोकस दो। समझो बात को, ठीक। तो अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा बाबू, है ना, अगर आपको फील हो रहा हो कि फोकस पे इंसिडेंट हो रहा, फोकस पे इंसिडेंट हो रहा, तो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे बाबू मिरर के अंदर रे ऑफ लाइट नहीं ना जाएगा जी। हमारा जो रे ऑफ लाइट है मिरर के अंदर तो जाएगा नहीं, इधर पॉलिश किया हुआ, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगा, तो ये क्या होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। उसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। इधर से आया तो इधर चला जाएगा, है ना। उसी तरह से नीचे से बाबू भी रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट करवाओगे बोला इस तरह से, ठीक, रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करवाओगे तो अगर आपको क्या हो रहा कि मेरा किससे पे जाके मिलेगा, फोकस पे, तो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा बाबू, पैरेलल हो जाएगा। तो यही सेकेंड रे कहता है, फोकस पे आया और रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, है ना, पैरेलल हो गया। ड्रा करो सेकंड वाला, थर्ड और फोर्थ समझाते हैं उसके बाद लिखाते हैं। बायो का आपके नजर में कोई टीचर है बाबू, धर्मवीर शैतान, क्या है कोई कांटेक्ट, कौन है बाबू, किस चीज अरे बायो का शैतान, किसको बुलाया जाओ, टीचर तो बहुत सारे हैं, ढंग का कौन है बाबू, नोट्स वोट्स बना के देगा तब ना। सर बायोलॉजी क्लास कब लेंगे सर, संडे को सर? नहीं जी, चलेगा तो कंटिन्यूअस चलेगा। उन्हीं को बुला लीजिए सर, सूरज और बोलिएगा सिर्फ एनसीईआरटी। सूरज सर को देखते हैं, बात करते हैं। सिर्फ बोलिएगा एनसीईआरटी ले जाने। तो ऐसा करवाते आप लोग के पास एनसीईआरटी बच्चा बुक खरीद लेगा, जितना एनसीईआरटी में कंटेंट दिया हुआ है उसको समझवा देते हैं। यस, बोलिएगा कि बोर्ड पर से भी मतलब कुछ कुछ बताने के लिए। हाँ ना, मैंने बता बता के समझा देंगे और एनसीईआरटी को हाईलाइट करवा देंगे। यस, नोट्स तो नहीं उनके पास नहीं, खाली बोलेंगे सर, हमें हमें वो लाइन अंडरलाइन करना है।
हाय शैतानी कुशांतर, क्या बोला वो धर्मवीर? उनके पास एनसीईआरटी का भी नोट्स था और मतलब डीप का भी नोट्स था, 2 नोट्स रखते थे। अच्छा एनसीईआरटी का नोट्स है, अच्छा देखते हैं, बात करते हैं। यही तो जिंदगी है शिवानी, शिवानी का तो जिंदगी है, कभी बाल, कभी आईना, कभी फेस। कोई नहीं पूछेगा शिवानी, नॉलेज नहीं रहेगा वो तो शक्ल सूरत का कोई वैल्यू नहीं होता, आदमी का टैलेंट देखता है। बहुत सारे सर बाबू पापा कुछ कर रहे हैं। अभी मिरर में हम देख रहे थे, मिरर लाइट से पढ़ा रहे हैं तो मिरर में देख रही थी तो कितना दूर पे मेरा इमेज बन रहा है। बहुत सारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे लड़के हैं ना, बच्चे बच्चियां सब रोड पर टहल रहे हैं नॉलेज के कमी के कारण। एगो आईएएस बाबू देखी नहीं बाबू, ये 3-4 फुट की लड़की है, अब विकलांग शायद है कुछ, ही तो नाम आईएएस बनी है। इशिता किशोर। हाँ कुछ होकर के है ना, मुंह बड़ा मैंने बेढौल जैसा, ठीक है ना, और विकलांग हुए आईएएस बन गई है, तो शक्ल के कौन पूछता है। नेक्स्ट बाबू, अच्छा देखते हैं सूरज सर से बात करते हैं क्या बोलते नहीं बोलते हैं ना। देखो ये रूल नंबर सेकंड है। थर्ड क्या कहता है सर, थर्ड रूल क्या कहता है ना, थर्ड रूल क्या कहता है बाबू, कि अबरी बाबू इसे उसी तरह से करना है। कौन क्या लेना है, एक मेरा कॉन्वेक्स मिरर लेना है, ठीक है ना। अगर रे ऑफ लाइट बाबू किधर होवे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्टेड होवे, मेरा मतलब टॉर्च को इस तरह से बाबू जलाओ बाबू कॉन्वेक्स मिरर में, है ना। टॉर्च को इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में जलाए बाबू, ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और ये क्या हो गया आपका, पोल हो गया, है ना, ठीक। इसका इस मिरर इधर गोला होगा तो इस मिरर का क्या होगा, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब रे टॉर्च को कैसे जलाना, इस तरह से लाइट को ऑन करो कि आपको फील होगा कि रे ऑफ लाइट मेरा कहां से जाकर पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलेगा। मतलब बाबू आपको लाइट को इस तरह से ऑन करो भोला कि आपको फील होवे कि मेरा रे ऑफ लाइट कहाँ जाके मरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मरेगा। किधर जाके होगा बाबू, है ना, किधर जाके मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलेगा, ठीक। लेकिन रे ऑफ लाइट मिरर के अंदर नहीं ना जाएगा जी, पॉलिश किया हुआ एक साइड में, तो मिरर के अंदर तो जाएगा नहीं, है ना, ठीक। तो अब इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद बाबू किधर जाएगा, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराओगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी रास्ते को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। मतलब इसी रास्ते से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, है ना, इसी रास्ते से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। जिस रास्ते आया उसी रास्ते गया, ठीक। इसी रास्ते से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग 2 रे लेंगे, एक रे इधर से भी कर दो, मान लो इधर से ऐसे आ गया, आपको ये रे क्या फील हो रहा है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलेगा, है ना। तो जिस रास्ते से आया बाबू, इस रास्ते से आ रहा है, तो इसी रास्ते से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। ये रूल नंबर क्या है, थर्ड है। फोर्थ रूल क्या कहता है बाबू, लिखाते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है बाबू, कि अगर कोई कन्वेक्स मिरर है, ब्लू कलर कर देते हैं, और रे ऑफ लाइट को भी कहाँ इंसिडेंट करवाना, पोल पे। ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, ठीक है बाबू। एगो कौन गया जी, अब धर्मवीर शैतान, वीडियो ऑन कर बाबू, बंद करके सूत जाता। ये पोल है, अब रे ऑफ लाइट को कहाँ इंसिडेंट कराओ, पोल पे। तो पोल पे बाबू जब भी रे ऑफ लाइट जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, तो उतना ही एंगल से इधर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो कनकेव और कॉन्वेक्स का लगभग सेम जैसा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये अगर आई है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, आई रहेगा, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, है ना, ठीक बाबू। तो ये क्या है, रूल नंबर थर्ड है, ये फोर्थ है ना। अब इसी को इंग्लिश में लिखना है, ठीक है ना। तो रूल थर्ड लिखो बाबू, थर्ड का डायग्राम, फोर्थ का डायग्राम। आनंद वीडियो का बंद किया जी, रेड है बाबू, रेड से लिखो। रूल थर्ड, बहुत सारा काम है बाबू। इफ द इंसिडेंट रे, if the incident ray directed
towards the center of curvature, Sir, if the incident ray होगा ना, हाँ बाबू यहाँ पे रे होगा। If the incident ray directed towards the center of curvature after reflection, retrace its path, उसी पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, उसी पाथ को रिटर्न हो जाएगा। आनंद बाबू, नारायण ऑन करो जी। नारायण, हाँ हाँ बोला, क्या बंद करता जब बीच बीच में। आनंद, ये शैतान आनंद, एगो क्या कौन सूख गया जी, उसको तो कूटेंगे भरपेट। रूल नंबर 4, ठीक, द इंसिडेंट रे अब इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे, अब इसका यूज बताएंगे। ये 4 को जो रे है ना सर, इसको कहाँ यूज करेंगे अभी बताते हैं। द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट पोल after reflection, striking at pole by some angle कुछ एंगल से क्या होता है, पोल पे आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय सर्टेन एंगल कर दो, सम के जगह सर्टेन अच्छा लगेगा, बाय सर्टेन एंगल and reflected by same angle and reflected by same angle, जितना एंगल से आया उतना एंगल से गया। लिखो बाबू, वीडियो दिखाते हैं, समझाते हैं। अब इसका यूज कहाँ, भी इसका यूज समझो। ए शांत बोला, सर पोल शांत, इंडिकेट कर दीजिए। खा पी के तंदुरुस्त है ना। सर रूल 3 का डायग्राम, रूल 3 का ये बोला, रेड रेड, ये ब्लू ब्लू। सर हाँ बाबू, सर रूल 4 के डायग्राम में सर वहाँ पोल इंडिकेट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, वीडियो ऑन करो। ये हो गया पोल, पी फॉर पोल, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। टर्मिनोलॉजी याद रखना सारा। बहुत काम पड़ा हुआ है जी। सूरज सर कहाँ पे है आजकल, कहीं जाते हैं पढ़ाने के लिए कि नहीं जाते हैं? 4 घंटा क्लास कर लोगी शिवानी? इसको तो मिर्गी आने लगेगा। नहीं 1.5 घंटा, ये 1.5 घंटा भाई रोज, चाहे 1 घंटा, 2.5 घंटा, शाम को 1 घंटा। जल्दी लिखो बाबू। देखो इसका यूज कहाँ, पहले आपका इसका इमेज, ये फोटो वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, है ना, उसके बाद इसका रेट डायग्राम, इस सारे को यूज करेंगे, इतना याद होना चाहिए। देखो लिख लिया जी।
नहीं सर रुकिए। करता है क्या अंशुजीत, बहुत इसको कूटेंगे, वीडियो बंद करके ना खाली अच्छी करते रहता है कभी। सर रूल 4 का रे डायग्राम लिखने दीजिएगा। लिखता ही रहता है, खाली इधर उधर ध्यान के लिए रहता है। कुछ नहीं सर। ये सर हो गया। चलो बाबू, देखो बोला क्या कहता। इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो इस तरह से हम लोग क्या लेंगे बाबू, एक सेटअप आप लोग तैयार कर सकते हो, है ना, सेटअप तैयार कर सकते हो, है ना, कैसे कैसे यूज करेंगे जो। समझते चलना। देखो समझो, समझने का चीज है, ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। वो जितना भी पढ़ाए है ना, हम लोग क्या लेंगे बाबू, एक ये क्या, ये मिरर होल्डर है, एक मिरर लोगे ना, जितना मिरर को कहाँ रखोगे, मिरर होल्डर में, है ना, तो ये आपका क्या है, मिरर होल्डर है ना, ये मिरर होल्डर, इसमें हम लोग कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जो मिरर रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे रखेंगे, है ना, बीच में गड्ढा होता है ना, खिड़की वगैरह देखते हो जी कैसे गड्ढा रहता था ना, उसमें कांच डाला हुआ रहता है। सर मैं वीडियो ऑन करो बाबू, सौम्य शैतान ऑन करो जी, देखो कौन है प्रधान बाबू, ऑन करो, ठीक, नेक्स्ट वगैरह बाबू, ये स्क्रीन है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ठीक, कॉनकेव मिरर लेंगे, ये मिरर होल्डर हो गया। नेक्स्ट, ये आपका स्क्रीन है, हमको बाबू मान लो इमेज ऑब्टेंड करना है, तो कोई ना कोई पर्दा चाहिए ना, तो ये कागज का इस तरह से एक स्टैंड बना दिया, इसी को स्क्रीन कहा गया। ये वाला जो व्हाइट दिख रहा है ये क्या है, आपका स्क्रीन है, क्या है, स्क्रीन है ना, स्क्रीन है ना जो बाबू, ऑन करो जी, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो इस तरह से आपको क्या रखा बाबू, ये मिरर, ये मिरर होल्डर में क्या रखा, ये कॉनकेव मिरर कौन रखा सा हुआ, क्या मिरर? रखा, कॉनकेव मिरर रखा हुआ, क्या है, कॉनकेव मिरर। देखो इसमें आदमी का इमेज उल्टा बनल है ना, कैसा बनल है, उल्टा बनल है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, देगा, ठीक है ना। तो ये कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, है ना, पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद उसका इमेज देखेंगे। तो इमेज दिखने के लिए हमको स्क्रीन चाहिए, पर्दा चाहिए ना जी, मूवी देखते हो, जैसे प्रोजेक्टर चल रहा, तो प्रोजेक्टर चल रहा तो उससे लाइट निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको हमको देखने के लिए चाहिए ना, तब बोर्ड मेरा क्या हो गया, स्क्रीन हो गया। प्रोजेक्टर के लिए ये बोर्ड क्या हो गया, स्क्रीन हो गया। मूवी सिनेमा हॉल वगैरह में जाओगे तो वहाँ कॉटन का कपड़ा रहता है, व्हाइट कलर का कपड़ा रहता है, जाकर टच कीजिएगा, है ना, कपड़े रहते हैं ना। तो उसी तरह से बाबू यहाँ पे एक क्या लेंगे, है ना, इतना रिकॉर्ड एक कैंडल लो, ठीक है। ये PFC क्या हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखना है ना। P फॉर पोल हो गया, F फॉर फोकस हो गया, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना, इतना सारा याद रखना, ठीक। अब शांति से समझते चलो। धर्म विराम करो जी, उधर का देख रहे सौम्या, पीछे ही क्लास चल रहा है जी, शैतानी सब वीडियो बंद कर, इसीलिए का वीडियो सब इसीलिए बंद होता है, ठीक है ना। खाली वो सपना ठीक है, आराम से आती है, शांति से सुनती है, समझती है, जाती है। बाकी सब चन चुन, कभी वीडियो बंद, कभी अभी वीडियो बंद कर ले, ऐसा ऑन करो जी, गप करना रहता ना तो वीडियो बंद कर लेती है। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले बाबू, ये क्या आ गया आपका, मिरर होल्डर हो गया, इसमें क्या रखा है, मिरर रखा है, इसमें क्या रखा हुआ, मिरर रखा हुआ। तो पहला केस में क्या लेंगे, देखो समझो, पहला केस में ये आपको जो कैंडल है ये काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पे दिख रहा बाबू, दिख रहा धर्मवीर कैंडल जी, एक कटोरी में कैंडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बाबू। यस सर।
हाँ समझते चलना। तो 6 केस हम लोग लेंगे। अब शांति समझो, धीरे धीरे कैंडल को कहाँ लाएंगे, मिरर के पास लेते आएंगे, और उसके बाद देखेंगे जो कैंडल का फ्लेम है, इसी का से ना लाइट निकलेगा, तो इसका हम लोग इमेज देखेंगे कहाँ बन रहा है। जो कैंडल का फ्लेम है इसका हम लोग क्या देखेंगे, इमेज देखेंगे कहाँ पे बन रहा है। तो धीरे धीरे क्या ला, कैंडल को क्या करो, मिरर के पास लेते आओ। तो 6 केस बनता है। कितने केस बनेंगे कौन के मिरर के केस में, 6 केस बनेंगे, ठीक है। तो पहला केस में क्या रखेंगे, कैंडल को बहुत दूर रखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसका इमेज कहाँ बन रहा है ना, इमेज कहाँ बन रहा है। तो पहला केस है बाबू, ठीक। इसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, कॉपी किताब पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट केस है बाबू। अब फर्स्ट केस में बाबू आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस कैंडल का जो इमेज है यहाँ पे क्या बनता है, बहुत जो कलम वाला पॉइंट है उतना छोटा इमेज बनता है ना, जो कलम वाला पॉइंट है उतना छोटा बनेगा, है ना। तो आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे देखो, कोशिश करते हैं रूम को डार्क करने का, है ना। देखो यहाँ पे इसको डार्क किया जाएगा, है ना, डार्क कर इसको करो, तो यहाँ पे छोटा सा स्पॉट दिखाई देगा कैंडल का फ्लेम का। पॉज हो लीजिए, ठीक। यहाँ पे छोटा सा स्पॉट दिख रहा है बाबू, ये वाला स्पॉट जो दिख रहा है, हाँ। तो ये कहाँ, ये स्क्रीन पे जो अभी आपका कागज वाला स्क्रीन था ना बाबू, वही है। इस कैंडल का यहाँ पे जो ये छोटा सा स्पॉट व्हाइट दिख रहा है, यही क्या हो गया, इमेज हो गया। तो ये रूम में क्या अंधेरा है, अंधेरा रूम में हमको कुछ दिखाई नहीं ना देगा जी। तो ये सिर्फ कैंडल का ये क्या छोटा सा जो स्पॉट है, यही क्या है, इमेज है। तो कैसा इमेज है, एकदम छोटा है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड कहेंगे, है ना, डिमिनिश्ड कहेंगे। याद करते चलना। अनुज वीडियो ऑन करो जी। देखो गया कौन बाबू, अभी तो हम सोचते हैं संजना गई, संजना तो है ही है, तो वो गया कौन बाबू, लगा रहा हो। तो ठीक। तो पहला केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे। तो उसका इमेज कैसे बनेगा, पॉइंट बनेगा और फोकस पे बनेगा। ये जो आपको इमेज दिख रहा है यहाँ पे, है ना, इमेज दिख रहा है, यही इमेज है कैंडल के फ्लेम का, ठीक। तो यहाँ वाइट वाइट है तो आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा ना, तो दिखाई नहीं देगा। अब उतना सेटअप को बाबू आपको क्या करना है ना, इतना सेटअप को बाबू आपको क्या करना है, अब हमको कॉपी किताब पे रिप्रेजेंट करना है। आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्ट को बहुत, पहला केस का ऑब्जेक्ट इज फार वेरी इन्फिनाइट, है ना। तो इसको कॉपी किताब पे रिप्रेजेंट करो। तो कॉपी किताब पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैंडल लाओगे, है ना, मिरर लाओगे, मिरर होल्डर बनाओगे, नहीं। उसके लिए तरीका होता है ना। तो जितना भी वीडियो देखा, उसी वीडियो को बाबू आपको कैसे लाइन से रिप्रेजेंट करना। अरे ट्रायंगल बनाना रहता है तो ट्रायंगल काट के लाता है कि ट्रायंगल को 3 गो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल का 3 गो लाइन लेते हैं ना। तो उसी तरह से जो भी अभी वीडियो देखा उस केस का अब हमको क्या करना है, रे ऑफ लाइट को कैसे लाइन से रिप्रेजेंट करना है ना, लाइन से, है ना, रे के द्वारा रिप्रेजेंट करा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रे डायग्राम, है ना, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे, है ना, रे डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे, तो जो 4 गो रूल है उसी को याद करना है ना, उसी को याद करना है ना। तो ये आपको बताएंगे, इसमें सही से किया नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा केस बाबू, ऑब्जेक्ट को पूरा क्या लाओ, है ना। सेकेंड केस, पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर में था, है ना, कैंडल बहुत दूर, अब इसको थोड़ा सा कहा ले पास लाए। पहले तो ये मिरर है, ठीक, शांति समझना। ये मिरर है, तो मिरर में पोल होगा, मिरर का क्या होगा, कहीं फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो सेकंड केस क्या लाना, ऑब्जेक्ट को पकड़ के थोड़ा सा नजदीक लाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लाना, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करने में इसको थोड़ा सा दूर रखना। अब इस केस में फिर हम एनालिसिस करेंगे कि इस कैंडल का जो फ्लेम है, यहाँ पे वाइट वाइट हो गया, इस कैंडल का जो फ्लेम है आपका, है ना, इस फ्लेम का इतना वाइट वाइट है ना जी, पूरा दुनिया वाइट है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल बाबू पूरा व्हाइट व्हाइट है, कैंडल भी व्हाइट, फ्लेम भी व्हाइट, है ना। देखते हैं, समझो शांति से। रूम को डार्क करेगा तो दिखाई देगा, चलो ठीक। देखो बाबू, डार्क रूम में दिखाई देगा। ये यहाँ पे क्या था बाबू, ये कैंडल है, कैंडल का फ्लेम है, और इधर कहीं क्या रखा हुआ, मिरर रखा हुआ। तो इस फ्लेम का बाबू यहाँ पे ये आपको उल्टा हुआ इमेज दिख रहा है, ये पर्दा पे व्हाइट कलर का जो यहाँ दिख रहा है, यही कैंडल का क्या इमेज है। इसी कैंडल का बाबू आपको ये वीडियो शेयर कर देंगे, हेलो देख सर, आवाज आ लीजिएगा। रहा है? हाँ बाबू आ रहा। इस कैंडल का बाबू, इस कैंडल का इस पे क्या बाबू,
है ना। ये जो स्क्रीन है इस पे क्या इमेज, आपको वीडियो शेयर कर देंगे ग्रुप में, देख लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से दिखाई दे देगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ रखे बाबू, कैंडल को कहाँ रखे बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। तो जो इमेज मेरा बनेगा, इमेज मेरा बनेगा कहाँ बनेगा बाबू, आपका पी और ये कहाँ बन जाएगा, पी और एफ के बीच, एफ और सी के बीच में बन जाएगा, है ना बाबू। ठीक, एफ और सी के बीच में बनेगा। ठीक, तो ये इमेज कैसा है, उल्टा है। इसका वीडियो आपको शेयर खोज के कर देंगे, है ना, चूंकि व्हाइट व्हाइट बाबू तो यहाँ व्हाइट व्हाइट दिख नहीं पाता है, ये पूरा का पूरा क्या व्हाइट है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना बाबू, ये आपके लिए जो कैंडल है ये मेरा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कैंडल है जो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ से रे चलेगा, है ना, मिरर पे इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्ट होकर आपको यहाँ पे इमेज बन रहा है। अब इस केस को कैसे रिप्रेजेंट करना, इसको रिप्रेजेंट करना आपको रे डायग्राम से, है ना। इतना सारा सेटअप को कैसे रिप्रेजेंट करना, रे डायग्राम से। रे डाय 6 गो होता है, तो यही बहुत दूसरा केस क्या बनता है, 6 केस बनेगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, समझो शांति सब, देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक, कॉनकेव मिरर है, फोकस है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, कैंडल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ से 2 गो रे निकालो, कैंडल से क्या करो, रे डायग्राम, उसी का जो अभी वीडियो देखे हो उसी का क्या है, ये रे डायग्राम है। तो आपको एग्जाम में यही आएगा, ड्रा द रे डायग्राम। कोई एगो केस दे देगा, है ना, केस का नाम बता देगा कि यहाँ रखना ऑब्जेक्ट को और उसका रे डायग्राम ड्रा करना है। नो जॉन करो जी। शर्मा कहाँ गया मेरा शर्मा, समझ में आ रहा है शर्मा, शर्मा सूत गया शैतान। हाँ तो ये सर। क्या, ये क्या है, रे डायग्राम है, किसका सर, सेकेंड केस का। तो देखो कैसे किया गया रे डायग्राम, ये कैंडल है, कैंडल रे डायग्राम के लिए हमेशा 2 रे लेंगे, 2 गो रे लेंगे, 2 गो रे, क्लियर इमेज के लिए 2 रे। तो पहला रे क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ये वाला रे क्या जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। आप 4 गो रूल में से कोई 2 गो रे, 4 गो रे का रूल है ना, कोई 2 गो ले सकते हो। तो पहला रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो यहाँ ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो इसके से रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। ये रे क्या हो गया, फोकस से पास किया, है ना। ठीक सर, 2 रे लेना, एक रे आओ बाबू, एगो रे ये क्या लिया, फोकस से पास करवा दिया। तो अगर फोकस पे इंसिडेंट हो रहा है तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होने के बाद किधर जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। बताएं रूल नंबर वो क्या बताए, कोई भी रे बाबू अगर फोकस से पास कर रहा तो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद किधर चल जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो एक रिफ्लेक्टेड रे इधर, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर। रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, जहां पे मेरा रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे कट कर रहा, तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, है ना। तो इस सेकेंड केस का क्या हो गया, रे डायग्राम। अब इसमें क्या पूछेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज जो बना देखने में कैसा है ना, लेंथ कैसा है, उल्टा है, सीधा है, यही सब इसमें पूछा जाता है आपको एग्जाम में, है ना। तो ये आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इमेज देखो कैंडल क्या था, सीधा था, इसका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो कैसा बाबू, इन्वर्टेड, इंग्लिश में बाबू है ना, उल्टा को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, उल्टा को इंग्लिश में इन्वर्टेड कहेंगे। ठीक, रियल रिफ्लेक्टेड रे अगर सही में कट करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर रिफ्लेक्टेड रे सही में मिलन हो रहा तो सही में अगर कट करा, यही जिंदगी है शिवानी, सही में अगर कट करेगा तो जो इमेज बनेगा रियल इमेज बनेगा, है ना। ये इंसिडेंट रे हो गया, और ये वाला जो रे है बोला, ये जो रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्या है, रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड रे सही में कट करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सही में कट कर रहा है ना। तो सही में कट करेगा तो जो इमेज बनेगा, फोटो इमेज मतलब क्या, फोटो, कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। क्या बनेगा, रियल बनेगा। ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला इमेज छोटा है, क्या है, छोटा है, ऑब्जेक्ट से इमेज क्या है, छोटा है, तो उसको कैसे कहेंगे, डिमिनिश्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड कहेंगे। ये कॉनकेव मिरर बड़ा वाला लाओगे ना वो, तो वहां पे देखोगे उसमें जो इमेज बनेगा ना, कभी जैसे जैसे अपने नजदीक होते जाओगे आपका इमेज बड़ा होते जाएगा, अब बहुत दूर रहोगे तो इमेज बहुत छोटा बनेगा। तो कॉनकेव मिरर में इमेज है ना बहुत, कभी छोटा बनता है, कभी नाटा बनता है, कभी बड़ा बनता है ना।
डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जितना दूर पे आप खड़ा रहोगे उसके अनुसार आपका कनकेव मिरर में क्या बनता है, इमेज बनता है। इसीलिए इसको स्टडी किया जाता है। प्लेन मिरर में वैसा बात नहीं, आप कहीं भी खड़ी हो जाओ, जितना को आप इमेज हो उतना ही को इमेज बनेगा, जितना दूर पे उतना ही दूर पे मिरर के अंदर बनेगा। लेकिन कनकेव मिरर में ये बात होता नहीं है। आप जैसे जैसे पोजीशन चेंज करोगे आपका इमेज क्या होगा, चेंज हो, कभी छोटा कभी उल्टा कभी उल्टा, है ना। मान लो नजदीक है ना, दूर में रहोगे, कनकेव मिरर के दूर रहोगे तो आपका पैर क्या दिखाई देगा, पैर ऊपर और सर नीचे दिखाई देगा, है ना, सर नीचे दिखाई देगा। ठीक, तो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। कैसा होगा, छोटा को डिमिनिश्ड कहेंगे। उसके बाद पोजीशन पूछता है तो कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस है, तो सी और एफ के बीच में बनेगा। ये दूसरा रूल होगा, इसी को याद रखना है ना। ये दो हो गए, 6 केस बनेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तीसरा केस। फिर सी और एफ के बीच में लेके जाओ, फिर फोकस पे लेके जाओ, फिर एफ और पी के बीच में लेके जाओ, तो 6 केस बनेगा। 6 केस का आपको क्या करना है, रे डायग्राम करना है, रे डायग्राम ड्रा करना है ना। ठीक, अगला केस देखो, इसका वीडियो हम भेज देंगे, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो देखेगा अच्छा से दिखाई देगा, है ना। तीसरा केस में क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट को अभी कहाँ ले आओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आ जाओ। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आ जाओ, है ना। ऑब्जेक्ट को घसकाते घसकाते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाओ, तो उसका जो इमेज बनेगा बाबू मेरा, है ना, इमेज मेरा वहीं पे बनता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है बोला मेरा, है ना। डार्क रूम है, तो देखो यहाँ कैंडल का फ्लेम नीचे था तो ऊपर की ओर था, इमेज में कैंडल का फ्लेम कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। कैंडल का फ्लेम नीचे से ऊपर था ना बाबू, तो इमेज में देखो जो इमेज बन रहा है स्क्रीन पे, उसका कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। इमेज कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, मतलब इमेज क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। इसी सिचुएशन को आपको क्या करना है, रे डायग्राम से रिप्रेजेंट करना। ये आपका एक्टिविटी हो गया, है ना, और ये आपका ये हो गया, एक्टिविटी का रिजल्ट हो गया। ठीक, देखो अब ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ऑब्जेक्ट ऐसे है, यहाँ से 2 गो रे लो, हमेशा 2 गो रे लेना। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास कर, रिफ्लेक्टेड होने के बाद, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे होता है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक, दूसरा रे फोकस से अगर पास करवा रहे हो तो रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना। हाँ हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, अभी क्लास ले बात करते हैं मैम, 2 मिनट में। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, करते हैं। ठीक है बाबू, तो ये बाबू क्या हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। ये जब भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा, हमेशा कैसे पास होगा, फोकस से पास होगा, तो पैरेलल है, फोकस से पास होगा। अगर फोकस के पैरेलल इंसिडेंट रे हो रहा है बाबू, है ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, है ना, ये रिफ्लेक्ट होने का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कट करा तो यहीं पे इमेज बनेगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज कैसा हो गया, फ्लेम ऊपर की ओर, इसमें फ्लेम कहाँ हो गया, नीचे की ओर, तो इमेज कैसा हो गया, उल्टा हो गया। रिफ्लेक्टेड रे सही में कट कर रहा है तो रियल इमेज। अब यहाँ पे बाबू जितना साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतना ही साइज का क्या बनता है, इमेज बनता है। ये स्पेशल केस है, 3rd नंबर। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना साइज का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इसीलिए कैसा बाबू, रियल है, और इन्वर्टेड है बाबू, इमेज कैसा, उल्टा। और सेम साइज, साइज कैसा बाबू, सेम साइज, मतलब जितना वो हाइट है ऑब्जेक्ट का है उतना ही हाइट क्या है, इमेज है। पोजीशन कहाँ है सर, पोजीशन मतलब कहाँ बन रहा है, तो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक, तो ये रूल क्या हो गया, वो 3rd हो गया, है ना। इस तरह से कितने 6 रूल है ना। तो 4 5 6, इसको हम वीडियो अभी शेयर कर देते हैं, आप लोग उसको देखिएगा, है ना बब्बू, देखिएगा थोड़ा, एक बार देखिएगा, उसके बाद समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखो वाइट वाइट है ना, तो वो वाला ये कैंडल वाला जो फ्लेम है वो नहीं दिख पाता, है ना। ये आपको भेज रहे हैं, इसको हम कल आपको रे डायग्राम से आपको इसको बता देंगे, है ना भोला, आपको भेज देते हैं अभी। इसको एक बार देख लेना और इसके बाद फिर इसको कल लिखा देंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।
आप लोग खुद भी खोज सकते हो, जो पसंद पड़ेगा वो उसको अपना कर सकते हो। कहाँ गया वो? बहुत सारे बाबू, इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर, यूट्यूब पे टाइप करोगे बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, बोला भेज देते हैं। तो ये सब तो देखेगा नहीं बाबू, और तो क्या करेगा, देखेगा है ना, डोरेमन देखेगा, मिरर में अपना इमेज देखेगा। देख लीजिए, सेंड किए हैं देख बहुत सारे लेंगे। के। हाँ बाबू, डाउनलोड करके देख लेना, थोड़ा ज्यादा क्वालिटी वाला डाउनलोड करोगे तो बढ़िया इमेज क्लियर दिखाई देगा, और नहीं तो फिर स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे। प्रोजेक्टर पे क्या तो वाइट वाइट रहता है ना, वो नहीं सही से शो हो पाता। ठीक है भोला, थोड़ा उस सर से बात किया जाए, सोए हुए हैं का बाबू? बाय सर, थैंक अमन, यू सर। बाय बाय बाबू। सूरज सर, शिवानी ऐसी लाइफ चलेगा भोली? बता ही नहीं शिवानी, कै रुपया मिला भोली?